प्यारे मित्रों, आज पूरे विश्व में बड़े व्यापक रूप में धर्म की होड़ लगी हुई है। सभी लोग अपनी संस्कृति की एक महत्ता देते हैं। उसी प्रकार लोगों के अंदर एक रूढ़वादी विचारधारा पैदा हो चुकी है इस बदलते परिवेश में कि मैं सबसे अच्छा तो मेरा धर्म भी सबसे अच्छा। मेरा धर्म, ये मेरा शब्द ही एक जहर का मूल कारण है जो इंसान को अपने धर्म से पदच्युत कर देता है, हटा देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म जो है सनातनी है, लेकिन अभी तो मैं अपने देश के बारे में थोड़ा सा कुछ वक्तव्य देने जा रहा हूँ। कहते हैं लोग कि मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, मैं हिंदू धर्म का हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं हिंदू धर्म का हूँ तो ये देश को इंडिया भी कहा जाता है। तो क्या मैं इंडिया धर्म का हूँ? मैं भारत का रहने वाला हूँ तो इसका क्या मतलब है मेरा भारत धर्म है? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ तो इसका क्या मतलब कि मेरा हिंदुस्तान धर्म है? हिंदुस्तान धर्म नहीं है। धर्म सनातनी होता है। धर्म कभी हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, सिख नहीं होता, ईसाई नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो शब्द हैं वो तो हृदय से ज़रूर निकलते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हमारी विचारणीय शक्ति है वो धुंध है। जैसे कालिक किसी चीज़ पे लगा दो तो एक धुंध सा नज़र आता है। अगर अंतरिक्ष में बादल घिर लेते हैं, काली घटाएं घिर जाती हैं तो चांद तारे नज़र नहीं आते। बात तो वही कि चांद तारे हैं, सितारे हैं, सब कुछ है, लेकिन धुंध के कारण स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहा है बुद्धि जगत में, इसे पहले दुरुस्त करना होगा कि कहीं रूढ़वादी भाषा तो हम नहीं बोल रहे हैं, कहीं किसी के प्रति प्रतिद्वंद्वता वाली बात तो नहीं बोल रहे हैं। जब हम कह देते हैं कि मेरा धर्म हिंदू, मेरा धर्म पंजाबी, तब यहाँ जो है कि प्रतिद्वंद्वता हो जाती है धर्मों में, यानी हमारे विचारों में हो जाती है। हम धर्म का ही खंडन करने लगते हैं। क्या कोई नेपाली धर्म होता है नेपाल में रहने वालों के लिए? क्या वो सनातनी नहीं है? क्या अंग्रेज ब्रिटेन में रहने वाले लोग, क्या ब्रिटेन धर्म होता है? अमेरिका में रहने वालों के लिए क्या अमेरिकन धर्म होता है? ये जो भाषाएं हैं, भाषाओं के द्वारा हम दूसरे से वाक्य युद्ध करते हैं, लेकिन इसके सार तत्व को जब हम नहीं पहचान पाते हैं तो अपनी संवेदना को, अपने महसूस होने की क्रिया को हम विचारों पे ही रख करके करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दोषपूर्ण जो विचारधाराएं हैं। तो जो धर्म होता है वो सनातनी होता है। मित्रों, सनातन जो है खुद कहता है कि मैं क्या हूँ, अपने आप में परिभाषित होने लगता है कि ये सत्य और तन ये तुम्हारी जो काया है ये तन है और इसके अंदर जो बैठा है वो सत्य है। तो यही है सनातन धर्म तुम्हारा। जिस सनातन धर्म के लिए लोग लड़ रहे हैं आपस में कि मेरा धर्म है, तुम्हारा धर्म बुरा है, मेरा धर्म अच्छा है, ऐसी किंवदंतियाँ लोगों के विचारधाराओं में प्रवाहित हो रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई धर्म है तो तुम्हारे शरीर के अंदर है, जो अलौकिक है, जो चिन्मय है। तुम उसे अल्लाह भी कह सकते हो, तुम उसे ईश्वर भी कह सकते हो। जिस भाषा में तुम्हारी संस्कृति तुम्हें समझाती हो उस भाषा में कह सकते हो, लेकिन धर्म के अस्तित्व तत्व को बांट देना कि मेरे धर्म का अस्तित्व तत्व कुछ और है और तुम्हारे धर्म का अस्तित्व तत्व कुछ और है, तो सबसे बड़ी बात ये उठती है एक धर्मावलंबी के अंदर कि जो बाहर है वो अंदर है और जो अंदर है वही बाहर है। तो बाहर तो पूरी ये कायनात बनी है, संसार बना है और पूरा जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो हम उसके आकाशीय पिंड हैं। हमारे अंदर भी एक वैसा ही छोटा पिंड है। तो जैसा ईश्वर बाहर है वैसा ही ईश्वर जो है कि भीतर है।
तो जो एक मनुष्य के अंदर अगर ऐसा है तो दूसरे मनुष्य के अंदर भी ऐसा ही होता है, तीसरे मनुष्य के अंदर भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो उसके अंदर ब्रह्मांड का जो पिंड तुम्हारे अंदर ईश्वर ने स्थापित किया है वो गोरे को कुछ और दे दिया होगा, काले रंग का है तो कुछ और दे दिया होगा। तो यहीं पे हमारे विचारों की एक भिन्नता है कि मुसलमान कहता है कि मेरा धर्म अच्छा, ईसाई कहता है मेरा धर्म अच्छा, हिंदू कहता है कि मेरा धर्म अच्छा। यही जो है भाषाओं की जो प्रतिद्वंद्वता है हमारे समाज के अंदर एक ऐसे द्वितीय आपसी मतभेद पैदा कर देता है, द्वैत पैदा कर देता है, जो कि इससे हमें दूरी बना करके अपने अंदर झांकना होगा। लोगों के विचारों को छोड़ो, जितने लोग मिलेंगे उतने ही विचार तुम्हें देंगे। हर लोग अपने अपने धर्म पे विचार देंगे। जैसे जैसे ऋषियों महर्षियों ने अनुभव किया था वैसा वेद ग्रंथों में लिखा है, तो तुम भी अनुभव करो। लोगों ने क्या लिखा छोड़ो इन बातों को, क्योंकि ईश्वर तो बाहर है तो अंदर भी है। ईश्वर तो वेदों में नहीं है, उसने प्राप्ति की ऋषि महर्षियों ने पैगंबरों ने तो लिखा कि मैंने ईश्वर को इस रूप में अनुभूति की, देखा या उससे मेरा संपर्क स्थापित हुआ। ये तो पढ़ने की बात है, ये तो किसी के द्वारा लिखा हुआ है। मैं मानता हूँ कि यथार्थ सत्य है लेकिन अनुभूति नहीं है। तुम उससे जान सकते हो कि मेरा सनातन क्या है, मेरा धर्म क्या है, जिस भाषा में तुम समझ लो। लेकिन तुम्हारे अंदर जो प्रभु है, जो तुम्हारा ईश्वर है, जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है, जो तुम्हारा मौलिक मन है, जो तुम्हारा चिन्मय है, उसको जानने के लिए तुमको अनुसंधान करना होगा। जब तुम अपने सनातन की तरफ चलोगे तभी तुम सनातन की बात कर सकते हो, जब तक इसकी तुम्हें अनुभूति न हो। और जिसको अनुभूति सनातन की नहीं है, ग्रंथों के पढ़ करके बात करता है, कोई ऋषियों महर्षियों की पढ़ के बात करता है, कोई पैगंबर की लिखी पुस्तकों को पढ़ करके बात करता है। तो सबके विचार लिखने के तरीके अलग अलग रहे हैं, तो लोग अलग अलग अपने विचार और सिद्धांत देते हैं। लेकिन देने वालों से मैं कहूँगा कि अपने तरफ थोड़ा देखो। एक छड़ी है, वो सीधे मार्गदर्शन करती है, छड़ी से दिखाया जाता है कि ए सीधे रास्ता जा रहा है, चले जाओ। लेकिन छड़ी जो है अपने तरफ जाती है, यानी संसार की तरफ जाती है, दिखाने का कार्य करती है। थोड़ा सा छड़ी को मोड़ दो तो बाड़ी हो जाती है, यानी अब वो छड़ी अपने तरफ भी मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही है। क्योंकि जब ऐसे मुड़ जाती है तो बाड़ी हो जाती है। पहले तो छड़ी थी, मारने का भी कार्य करती थी, रास्ता दिखाने का कार्य करती थी, लेकिन बाहर के जगत का और रास्ता दिखा रही थी, अपने अंदर के जगत का रास्ता नहीं दिखा रही थी। इसलिए जब बाड़ी बना दिया गया, उसको थोड़ा सा मोड़ दे दिया गया, तो आप भी थोड़ा सा अपने विचारों को मोड़ दे दो। तो छड़ी तो चलने के काम नहीं, सिर्फ मार्गदर्शन का कार्य कर रही थी। बाड़ी तो चलने का काम करती है, बैलेंस बनाती है शरीर का और आपके चलने में सहायक होती है। तो छड़ी को थोड़ा, यानी विचारों का जो प्रवाह धारा है बाहर जा रहा है, तो बाहर तुम्हारा सनातन नहीं है, तुम संसार के विषयों से आसक्त हो रहे हो। वहाँ तुम्हारा मैंपन है, अहंकार है, चंचल तुम्हारा मन है। इसलिए तुम थोड़ा सा अपने तरफ मुड़ो, अपने विचारों की छड़ी को मोड़ दे दो और इसके बाद देखो कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। तुम्हारे चैतन्य का रस क्या है, तुम्हारे सनातन का रस क्या है। तुम ही चैतन्य हो, तुम ही सनातन हो, तुम ही तन हो, तुम ही शरीर हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु महेश हो, तुम ही अखिलेश्वर हो, तुम ही महामंडलेश्वर हो। यही है तुम्हारा सनातन। प्यारे मित्रों, मैंने जो वक्तव्य दिया अपने श्रीमान जी भीखा साहब, मेरे जो गुरु हैं, 250 वर्ष पहले भुड़कुड़ा सिद्धपीठ के महंत हुआ करते थे। मैं उनकी स्मृति में ये प्रवचन दिया हूँ। मेरा वक्तव्य व प्रवचन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साहेब।